Good morning, students. My name is Manisha Chopra from Floridale Public School. First chapter is already done, so we will start from second chapter of geography, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लैंड के बारे में, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में. इस पैराग्राफ में जस्ट कंसेप्ट दिया गया है कि क्या डिफरेंसेस होते हैं या लैंड एरिया में या वाटर एरिया में क्या डिफरेंसेस है वो बताए जाएंगे. लैंड के बारे में बताएं. लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स है जो कवर होता है 30% ऑफ द टोटल एरिया सरफेस, अर्थ सरफेस, एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. देखो, पूरी अर्थ का जितना भी हिस्सा है उसमें सिर्फ 30% ऐसा रिसोर्स है जो लैंड के रूप में, लेकिन उसका भी सारा हिस्सा हैबिटेबल नहीं है, मतलब वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि वहाँ अनइवन, और इसके अलावा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है. अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों की वैरायटी है. वहाँ का लैंड और क्लाइमेट कंडीशन अलग है. कहीं पर टोपोग्राफी काफ़ी रफ है, कहीं स्टीप स्लोप्स है, कहीं माउंटेन है, कहीं लो लेइंग एरियाज़ है, और कहीं बहुत ही ज़्यादा वाटर है. ठीक है. और कहीं डेजर्ट एरिया है, कहीं फॉरेस्ट है. मतलब इसी वजह से कहीं बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और कहीं एरिया ऐसा है जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन. जहाँ आपको प्लेन एरिया मिलेगा, प्लेन एरिया कहाँ मिलता है? रिवर वैली के पास में. वो एरिया ही सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है. लैंड यूज़ क्या होता है? लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज. अब लैंड का यूज़ क्यों होता है? अलग अलग पर्पज़ के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, माइनिंग हो, बिल्डिंग हो, हाउस हो, रोड हो, एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज हो. कॉमन, इसीलिए इसे लैंड यूज़ कहा जाता है. मतलब लैंड आपके किस यूज़ में आ रहा है वो लैंड यूज़ कहलाएगा. जो फिजिकल फैक्टर है टोपोग्राफी का, वो क्या है? अंडरलाइन कर लेना इसे. द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर. व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर ऑफ लैंड यूज पैटर्न? दैट इज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ह्यूमन फैक्टर सच है, और ये तो हुआ हमारा फिजिकल फैक्टर, यानी जो नेचुरल फैक्टर है जिसे हम कह सकते हैं. सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल, वाटर अवेलेबिलिटी, ये सब नेचुरल है. और ह्यूमन फैक्टर क्या है? ह्यूमन फैक्टर यानी हम लोगों के द्वारा जो ज़मीन को प्रभावित करता है हम इंसानों के द्वारा, वो है पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, और मतलब पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी जो लैंड यूज़ पैटर्न को डिटरमाइन करता है, प्रभावित करता है. अब लैंड जो है वो दो पार्ट में है. एक तो होता है ओनरशिप. ओनरशिप यानी जिस पर आपका मालिकाना अधिकार हो. एक प्राइवेट लैंड होती है, कम्युनिटी लैंड होती है. प्राइवेट यानी आपकी खुद की, कम्युनिटी यानी कई लोगों की मिलकर. प्राइवेट लैंड अंडरलाइन कर लेना. प्राइवेट लैंड क्या होती है? ओन्ड बाय इंडिविजुअल, वेयर एज कम्युनिटी लैंड ओन्ड बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज़. जैसे आपके फूडर है, फ्रूट्स है, नट्स है, या मेडिसिनल हर्ब्स है. दीज कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. क्लियर? आपका जैसे पार्क है, आपके सोसाइटी के अंदर पार्क होता है, वो पार्क जो है वो आपका कॉमन लैंड के अंदर आएगा या कम्युनिटी लैंड में कंसीडर किया जाएगा. जो जनता है वो डिमांड करती है हर एक अवेलेबिलिटी, मतलब एक लिमिटेशन होती है. डिमांड आर मतलब जनता, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी, और उनकी जो द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब डिमांड क्यों बढ़ती है? पॉपुलेशन बढ़ती है. पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी ज़मीन की, कि हमें रहने के लिए जगह चाहिए, और वो डिमांड जो है वो उनकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है. हर एक प्लेस के अलग अलग एरिया. राजस्थान है बंजर, यहाँ पे रेगिस्तान ज़्यादा है, तो रेगिस्तान मिट्टी में तो कोई रहने की डिमांड करेगा नहीं. जहाँ पे ज़्यादा आबादी होगी, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, लोग वहीं पे रहने की डिमांड करेंगे. तो पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द common land to build
अप कमर्शियल एरियाज। अब उन्होंने क्या किया, जो कॉमन लैंड है उसको कमर्शियल एरिया में कन्वर्ट करने लग गया। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बढ़ने लगे, शहर ज़्यादा बनने लगे। एग्रीकल्चरल लैंड जो है रूरल एरिया के वो घटते चले गए। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लैंड यूज़ पैटर्न पे इफ़ेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से हमारे जो कल्चर है, हमारा जो समाज है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन एंड द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, ये सारे हम आर द मेजर, मतलब ये सारे हमारे एनवायरनमेंट के, अंडरलाइन कर ले, व्हाट आर द मेजर थ्रेट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के लिए मेन समस्या क्या है, मेन प्रॉब्लम्स क्या है। डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन। क्लियर? डेजर्टिफिकेशन यानी अगर हम पेड़ काटते चले जाएंगे तो वो रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो डेजर्टिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे एनवायरनमेंट को थ्रेट है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इससे बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटी, एग्रीकल्चर को कम करना और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बढ़ाते जाना, या एग्रीकल्चर के एरिया को बढ़ाने के लिए हम इसको डिग्रेड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये इस फोटोग्राफ के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए कैसे डिग्रेड कर रहा है ज़मीन को। पहले हट्स थे, फिर हट से पक्के मकान बनने लगे, फिर पक्के मकान हट के लोगों ने अपने हिसाब से शहरों को बसा लिया, तब भी थोड़ी उनके पास में स्पेस था, लेकिन धीरे धीरे वो और कंजस्टेड होता गया और इस तरह का एक अलग जो बड़ी सिटीज़ है वो इस तरह का लुक ले लेती है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स यानी लैंड रिसोर्स को किस तरह से कंजर्व करना, बचाना। पॉपुलेशन जैसे जैसे ग्रो करेगा उसकी डिमांड, ज़मीन की जो डिमांड है वो वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होगा फॉरेस्ट का, और लैंड जो है वो अपने नेचुरल रिसोर्स को खो बैठेगी। जो हमारा प्रेजेंट एरिया है, जो एफ्रोस्टेशन है या और लैंड रिक्लेमेशन है, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, इनकी वजह से हमारा जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो अपनी फर्टिलिटी को खो देती है, जो बचाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। ठीक है, ये है कंजर्वेशन ऑफ लैंड यानी कंजर्व करना, बचाना। नाउ वी विल टॉक अबाउट सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल यानी जो लेयर, मिट्टी की लेयर ऊपर होती है, द थिन लेयर ऑफ जनरली सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अंडरलाइन कर लेना, अर्थ को कवर करने वाली जो पतली सी लेयर होती है, जो मिट्टी की लेयर होती है, वो सॉइल कहलाती है। ये इसको लैंड भी कह सकते हैं। लैंड फॉर्म इन्हीं टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। ये ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल या वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन अर्थ, मतलब ये अलग अलग टाइप की होती है, जैसे जैसे एरिया आपका होगा उसी टाइप की सॉइल आपके आसपास होगी। और सॉइल बनती क्यों है, बनती कैसे? वेदरिंग से या हीट के प्रेशर से, और इसके अंदर द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। और सॉइल फर्टाइल कैसे होती है? उसके अंदर जब हम एक सही मात्रा में मिनरल या ऑर्गेनिक मैटर को मिक्स करते हैं तो वो सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केस स्टडी दे रखी है, इसके अंदर आपको लैंडस्लाइड के बारे में, यानी जो जो घटनाएं घटी हैं या जो मिस हैपनिंग हुई है इंसानों की खुद की वजह से, उसके बारे में बताया जा रहा है। इसको आप खुद डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ रहा है टाइप ऑफ सॉइल। देखो ये डायग्राम बड़े ही ध्यान से समझना। इसके अंदर क्या है, ऊपर वाला जो है ग्रीन पार्ट, वो है टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। इस सॉइल के अंदर ह्यूमस और वेजिटेशन दोनों है, यानी इसमें ग्रोथ हो सकता है। सब सॉइल जो है वो सैंड, सिल्ट और क्ले के अंदर होता है। उसके नीचे है वेदर्ड रॉक, मिनरल, और उससे नीचे है पैरेंट रॉक। एक सॉइल को बनने के लिए करीब
100 ऑफ ईयर्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन में बन जाते, कई साल लग जाते हैं, हजारों साल भी लग सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल बनने के फैक्टर्स क्या हैं? जो मेजर फैक्टर है सॉइल का वो क्लाइमेटिक फैक्टर है। जैसे इसके अलावा क्लाइमेटिक फैक्टर के अलावा टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन भी है। अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की सॉइल कंपोज होती है। अब देखो सॉइल के कंपोजिशन दे रखा है, ये डायग्राम देखिए। सॉइल है पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा फ्योना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइम और क्लाइमेट। इस तरह से सॉइल फॉर्म होती है। पेरेंट रॉक में determines color, texture, chemical properties, minerals, content, permeability। फिर रिलीफ में altitude, slope, determine accumulation of soil, flora fauna आपको पता ही है, microorganism, then climate, temperature, rainfall, influence rate of weathering and humus formation। क्लियर? आगे चलते हैं। अब है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। डिग्रेडेशन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, मिट्टी खराब हो जाती है, मिट्टी बह के चली जाती है, वो अपनी उपजाऊपन जो फर्टिलिटी है वो खो देती है। और कंजर्वेशन यानी उसको बचाने के तरीके। ठीक है, क्या होता है? सॉइल इरोजन एंड डिप्लीटिंग आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज रिसोर्स। जो सॉइल इरोजन है वो हमारे यहाँ का मेजर मतलब रीज़न है सॉइल के लिए। डिप्लीटेशन यानी उसका जो कटाव है, सबसे बड़ा डर की चीज़ है। पानी से बह जाना, है ना, हवा से उड़ जाना। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। इंसान के द्वारा और हमारे भगवान के द्वारा यानी नेचुरल, दोनों के थ्रू ये सॉइल डिग्रेडेशन होता है। और इस डिग्रेडेशन के अंदर जो इंसान क्रिएट करता है वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्राजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड। और भगवान के द्वारा यानी कुदरती होता है वो है रेन वॉश, लैंडस्लाइड और फ्लड्स। अब कुछ मेथड है जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ये मेथड्स इम्पॉर्टेंट है, 10th में भी आपके आएंगे तो थोड़ा ध्यान पढ़ लेना। मल्चिंग, मल्चिंग क्या होता है इसे अंडरलाइन कर लेना। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इट हेल्प अस टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। जो एक परत सी जमी होती है सॉइल के ऊपर स्ट्रॉ के रूप में, वो मल्चिंग मतलब वो उस सॉइल को मॉइस्चर वापस रीगेन करने में हेल्प करती है, वो कहलाती है मल्चिंग। काउंटर बैरियर क्या होता है? स्टोन्स, ग्रासेस, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स। मतलब जैसे खेत है, खेत के चारों ओर अपन एक ना बाड़ सी बांधते हैं ना लोग, दीवार बना देते हैं कांटों की या मिट्टी की। क्यों बनाते हैं? ताकि वो जो मिट्टी है वो हवा से बह के ना चली जाए। ठीक है, ये कहलाएगा बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। एक पानी को इकट्ठा करने के लिए या मिट्टी बह ना जाए इसके लिए बनाया जाता है। रॉक डैम क्या होते हैं? रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। मतलब रॉक्स के बीच में ना खड्डे टाइप किए जाते हैं ताकि उसके अंदर पानी को इकट्ठा किया जा सके। और द प्रिवेंट गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। अब ये गुलीज बना के, ये देखो ये काउंटर प्लगिंग है, ये टेरेस फार्मिंग यानी स्टेप फार्मिंग की तरह काउंटर प्लगिंग कर देखो डायग्राम। अब ये टेरेस फार्मिंग के बारे में बताया जाएगा। ब्रॉड फ्लैट स्लीप और टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल। मतलब पहाड़ी एरिया पे एक फ्लैट सरफेस बनाया जाता है, स्टेप सी डाली जाती है ताकि ना वहाँ पे इजीली वो वर्क कर सके, खेती कर सके। खेती करने के लिए आपको ना फ्लैट सरफेस चाहिए तो वो फ्लैट सरफेस बना देते हैं और इससे सॉइल इरोजन भी रुक जाता है और प्रोडक्शन भी हो जाता है। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? अल्टरनेटिव रॉस, मतलब एक रॉ किसी और चीज़ की, दूसरी किसी और चीज़ की, तो अल्टरनेट रॉ ऑफ प्लांटिंग करके पानी को बहने से, रेन वॉश से रोककर और मिट्टी के कटाव को बचाया जाता है। काउंटर प्लगिंग क्या होता है? काउंटर प्लगिंग में क्या होता है? प्लफिंग पैरेलल टू द
काउंटर्स ऑफ हिल स्लोप, ये भी हिल स्लोप में काउंटर में बनाया जाता है, उनके चारों ओर, जैसे हमने पहले किया था, चारों ओर जो बाड़ बनाते हैं उसी तरह काउंटर प्लगिंग होती है, हिल स्लोप में होता है ताकि पानी बह के ना जाए। और शेल्टर बेल्ट क्या होता है, कोस्टल एरिया में, जो कोस्टल एरिया और ड्राई रीजन के अंदर रॉज बनाई जाती है पेड़ों की, ये देखो इस तरह से पेड़ों की रॉज बनाते हैं ताकि जो पानी है या जो मिट्टी है वो बहकर आगे ना चली जाए, उपजाऊ मिट्टी या फर्टाइल वाटर वो बह के ना चला जाए। क्लियर, ये एक्टिविटी आप करके देखना।